Hello friends, welcome to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, in this video we will see post graduation syllabus of semester 3rd and 4th of Vinod Bihari Kolyanchal University Dhanbad as well as Vinoba Bhave University Hazaribagh. Friends, in previous video we have already seen semester 1 and semester 2nd syllabus of Vinod Bihari Kolyanchal University as well as Vinoba Bhave University Hazaribagh. So without any wasting time, let's get start this video. So friends, सेमेस्टर 3rd एंड 4th का सिलेबस देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं सेमेस्टर 1 का सिलेबस का, देन सेमेस्टर 2 का, फिर हम लोग सेमेस्टर 3 एंड 4 को स्टार्ट करेंगे. तो फ्रेंड्स, इस पे मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ पे जाके डिटेल से इन्हें देख सकते हैं. तो सेमेस्टर 1 में आपका 4 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4. और इसमें कोर्स टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो. तो पहला पेपर में लिटरेरी थ्योरी पढ़ना है, देन सेकेंड पेपर में 14th एंड 15th सेंचुरी का इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, देन थर्ड पेपर में आपको इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम 1558 टू 60 तक पढ़ना है, देन पेपर 4 में शेक्सपियर के बारे में आपको पढ़नी है. तो ये आपका सेमेस्टर 1 का सिलेबस हो गया फ्रेंड्स. देन चलिए देखते हैं सेमेस्टर 2 में आपको क्या पढ़नी है. इस पे मैंने अच्छे से वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर से देख ले फ्रेंड्स. तो सेमेस्टर 2 में भी 4 पेपर है और इसमें कोर्स टाइटल के अनुसार आपको इसके अंदर डीप में पढ़नी है, जो कि मैंने उस वीडियो में बता रखा है. तो इसमें भी आप देख सकते हैं क्या क्या पढ़नी है. तो चलिए अब हमारा सेमेस्टर 3 का सिलेबस स्टार्ट होगा. फ्रेंड्स, यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैंने सेमेस्टर 3 एंड 4 दोनों सेमेस्टर को मर्ज कर रखा है, जिसके कारण यह वीडियो लंबी हो सकती है. तो पेशेंस से ज़रूर से देखिएगा फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स, सेमेस्टर 3 इसमें भी 4 पेपर है. आपको कोर्स टाइटल बताते हैं हम आपको, जैसे कि पेपर 1 में आपका कोर्स टाइटल है जेंडर स्टडीज़. इसके अंदर भी आपको पढ़नी है, कितने यूनिट है वो आगे हम लोग देखेंगे. देन पेपर 10 में मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम 1900 टू 1945. देन पेपर 11 में आपका इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम पोस्ट वार टू पोस्ट मॉडर्न पढ़नी है. देन पेपर 12 में आपको इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश एंड डायस्पोरा पढ़नी है. तो सेमेस्टर 1 में 4 पेपर, सेमेस्टर 2 में 4 पेपर, टोटल 8 चैप्टर. देन सेमेस्टर 3 में 4 चैप्टर, टोटल 12 पेपर. देन सेमेस्टर 4 में आपका फिर से 4 पेपर लगा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो पेपर 13 में आपको पढ़ना है एलिमेंट्स, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश प्रोज फिक्शन. देन पेपर 14 में आपको पढ़ना है रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश नॉवेल. देन पेपर 15 में आपको पढ़ना है वर्ल्ड नॉवेल्स. देन पेपर 16 में आपको पढ़ना है डिजर्टेशन. तो ये आपको सरफेस लेवल पे मैंने आपको सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 को बता दिया है. अब मैं आपको अंदर से बताऊंगी. इससे पहले आप यहाँ पे देख लें कि सेमेस्टर 4 में आपने ये 4 पेपर देखा 16 तक. देन आपको इलेक्टिव पेपर भी पढ़नी है, जिसमें सबसे पहले ड्रामा का पेपर है इलेक्टिव में, फिर आपको फिक्सन का है, पोइट्री का है, देन आपका लिंग्विस्टिक का है फ्रेंड्स, जो मैं आपको अच्छे से डिटेल से आगे बताऊंगी. तो चलिए सबसे पहले सेमेस्टर 3 का देखते हैं. सो फ्रेंड्स, सेमेस्टर 3 का सिलेबस कोर्स टाइटल हम लोगों ने देखा, पेपर 9 का जेंडर स्टडी था. तो इसके अंदर आपका टोटल 2 यूनिट है, जिसमें आपको पढ़नी है फर्स्ट यूनिट में ए डिटेल स्टडी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स. इसके अंदर आपको पढ़नी है हिस्ट्री ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट, फेमिनिज्म इन अमेरिकन लिटरेचर, फेमिनिज्म इन ब्रिटिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म इन इंडिया, फेमिनिज्म इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, फेमिनिज्म इन उर्दू लिटरेचर, फेमिनिज्म इन हिंदी लिटरेचर. तो आपको ये यूनिट 1 में इतने सारे टॉपिक को पढ़नी है.
देन यूनिट 2 में आपको पढ़नी है द कलर पर्पल, जो एलिस वॉलकर के द्वारा लिखा गया है। देन माई फ्यूडल लॉर्ड, जो थेहिमा डुरानी के द्वारा लिखा गया है। देन माई स्टोरी, जो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। देन द डार्क हॉल नो टेरर, शशि देश पांडे के द्वारा जो लिखा गया है। तो ये दोनों यूनिट में आपको ये सारी चीज़ पढ़नी है। एंड फ्रेंड्स, जो ये पेपर है, पेपर 9, वो टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाली है, मतलब होती है, जिसमें से 70 मार्क्स आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम को मिलते हैं। देन 30 मार्क्स आपको इंटरनल एग्ज़ाम जो कॉलेज में ही कंडक्ट होती है उनके मिलते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल एग्ज़ाम का देख लेते हैं। तो 30 मार्क्स में से 20 मार्क्स आपको ऑन द बेसिस ऑफ रिटन असाइनमेंट इंटरनल थ्रू द टर्म, आप असाइनमेंट बनाते हैं जो मैम के द्वारा, सर के द्वारा दिया जाता है, उसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। देन कॉलेज में अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, सेमिनार में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके लिए 5 मार्क्स मिलते हैं। देन अटेंडेंस के लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपके इंटरनल एग्ज़ाम का हो गया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। देन आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो टोटल 70 मार्क्स के होते हैं, उसमें से 14 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 नंबर्स, 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 1 या 2 सेंटेंस में उसका आंसर करनी होगी। देन आपको यूनिट 1 से जो फेमिनिज्म का चैप्टर है, उसमें से 2 में से एक का लॉन्ग आंसर लिखनी है, जो टोटल 14 मार्क्स के होंगे। देन फ्रेंड्स, यूनिट नंबर 2 जो कमला दास है, एलिस वॉलकर है, जो आपने ऊपर में देखा, उनसे आपको 4 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन का आंसर देनी है, जो टोटल 7 मार्क्स के होंगे। तो टोटल 28 मार्क्स हो जाते हैं। देन फ्रेंड्स, आपको 2 एक्सप्लेनेशन मीन्स पैसेज टाइप का पूछा जाएगा, उसमें से आपको 2 को एक्सप्लेनेशन करनी है, जो टोटल 7 मार्क्स के होंगे, टोटल 14 मार्क्स के। तो इस तरह आपका 70 मार्क्स हो जाते हैं फ्रेंड्स। अब चलिए पेपर 10 देखते हैं। सो फ्रेंड्स, पेपर 10 में आपका कोर्स टाइटल है मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम 1900 टू 1945। तो इसमें आपका टोटल 2 यूनिट लगा हुआ है, जिसमें से यूनिट 1 में आपको ए डिटेल स्टडी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स: इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन लाइफ एंड लिटरेचर, इम्पैक्ट ऑफ मार्क्स एंड फ्रॉड ऑन इंग्लिश लिटरेचर, इमेजिस्ट मूवमेंट इन पोइट्री जो एजरा पॉन्ड के साथ एसोसिएटेड है, द सिम्बोलिस्ट मूवमेंट इन पोइट्री, राइज ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी, वार पोइट्री, ट्रेंड्स इन मॉडर्न ड्रामा, ट्रेंड्स इन मॉडर्न नॉवेल, कॉलोनियल नॉवेल। तो ये सारे टॉपिक आपको मॉडर्न एज से रिलेटेड पढ़नी है यूनिट 1 में। देन यूनिट 2 में आपको पढ़नी है टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया मोस्ट फेमस पोएम द वेस्टलैंड। देन डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया सन्स एंड लवर्स, उसको पढ़नी है, जो एक नॉवेल है। देन E.M. फॉर्स्टर के द्वारा लिखा गया ए पैसेज टू इंडिया 1924 में, उसको लिखना है, पढ़नी है। देन G.B. शो के द्वारा लिखा गया मैन एंड सुपरमैन नॉवेल को पढ़नी है। तो इतनी आपको यूनिट 2 में पढ़ना है फ्रेंड्स। चलिए इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो ये भी पेपर जो 10 है उसको भी एग्ज़ाम होगा तो 100 मार्क्स में होंगे, जिसमें से 30 मार्क्स इंटरनल का दिया जाएगा और 70 मार्क्स एक्सटर्नल का दिया जाएगा। तो सेम वही फॉलो होगा। 20 मार्क्स आपको असाइनमेंट के लिए मिलेंगे, 5 मार्क्स सेमिनार में पार्टिसिपेट करते हैं तब मिलेंगे, और 5 मार्क्स आपको अटेंडेंस के लिए मिलते हैं। देन इसमें सेम है, 7 का आंसर देना होगा, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर, टोटल 14 मार्क्स, 2 नंबर ईच क्वेश्चन। देन यूनिट 1 से एक लॉन्ग का आंसर देना है, एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर 2 में से। देन आपको 4 आंसर देनी है 8 में से, टोटल 28 मार्क्स। देन
2 एक्सप्लेनेशन का आंसर देनी है जो 7 मार्क्स के होंगे। तो ये आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गए फ्रेंड्स। अब चलिए पेपर 11 को देखते हैं सेमेस्टर 3 के अंदर। तो फ्रेंड्स इसका जो कोर्स टाइटल है पेपर 11 का वो है इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम पोस्ट वार टू पोस्ट मॉडर्न। ठीक है, तो इसमें कितने यूनिट है देख लेते हैं। तो इसमें 3 यूनिट लगा हुआ है आपका। तो चलिए क्या क्या पढ़नी है देखते हैं। तो पहला यूनिट में आपको पढ़नी है ए डिटेल स्टडी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार ऑन लिटरेचर, इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन लिटरेचर, ट्रेंड्स इन पोस्ट वर्ल्ड वार, ट्रेंड्स इन पोस्ट वार नॉवेल, ट्रेंड्स इन पोस्ट वार ड्रामा, पोस्ट कॉलोनियलिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर, पोस्ट मॉडर्निज्म इन इंग्लिश लिटरेचर, एंटी नॉवेल्स, एंटी हीरो। तो ये आपको यूनिट नंबर 1 में आपको ये सारे टॉपिक पढ़नी है। देन यूनिट 2 में आपको पढ़नी है फ्रेंड्स ए फेवर बुक ऑफ मॉडर्न वर्ड्स E.D. माइकल रॉबर्ट्स, फॉलोइंग पोइट्स आर प्रिस्क्राइब्ड। यहाँ पे कुछ पोइट दिए हुए हैं जैसे कि टेड ह्यूग्स, फिलिप लार्किन एट्सेट्रा। तो उनके जितने पोएम हैं, उनके जितने वर्क है उसको आपको पढ़नी है। जैसे कि टेड ह्यूग का द थाउट फॉक्स थ्रसेस, फिलिप लार्किन का द विटस्टन वेडिंग वाटर, देन एडविन मेयर का ऑन फुट इन ईडन द कॉन्फर्मेशन, थॉमस गन का ऑटमन चैप्टर इन अ नॉवेल इन सांता मारिया डेल पोलो। बहुत ही डिफरेंट वर्क लग रहे हैं थॉमस गन का। देन सिल्विया प्लाथ का इज वॉकिंग इन द विंटर। तो ये सारे पोइट का आपका वर्क पढ़ना है यूनिट 2 के अंदर। देन यूनिट 3 में आपको सैमुअल बेकेट का मोस्ट फेमस नॉवेल ड्रामा है वेटिंग फॉर गॉडोट पढ़नी है। देन विलियम गोल्डिंग का लॉर्ड ऑफ फ्लाइज पढ़नी है जो एक नॉवेल है। देन हैरोल्ड पिल्टर का द बर्थडे पार्टी जो एक एब्सर्ड ड्रामा है। तो ये तीनों टॉपिक आपको पढ़नी है यूनिट नंबर 3 के अंदर। फ्रेंड्स इसमें भी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाले हैं, मतलब होते हैं, जिसमें से 30 आपका इंटरनल होगा जो मैंने ऊपर आपको बताया, सेम वही पैटर्न है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का। देन इसमें भी कुछ सेम है, जैसे कि 7 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे 70 मार्क्स के अंदर जो टोटल 14 मार्क्स के होंगे। देन 2 क्वेश्चन में से एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है जो 40 मार्क्स के होंगे जो यूनिट 1 से पूछे जाएंगे। ठीक है, देन यूनिट 2 से आपका एक लॉन्ग आंसर करनी है, ये भी सेम वही मार्क्स के हैं। देन फ्रेंड्स यूनिट 3 से आपको तीन क्वेश्चन का आंसर करनी है। ठीक है, जो टोटल 7 मार्क्स के होने वाले हैं। देन आपको यूनिट 2 एंड 3 से एक एक्सप्लेनेशन को लिखना पड़ेगा जो टोटल 7 मार्क्स के होंगे। तो टोटल मिला के 70 मार्क्स आपके बन जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपके पेपर 11th का कोर्स टाइटल का स्ट्रक्चर था। चलिए अब देखते हैं हम लोग पेपर नंबर 12, जिसमें आपको कोर्स टाइटल दिया हुआ है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश एंड डायस्पोरा। तो ये भी टोटल 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको यूनिट 4 तक आपको पढ़नी है इसमें। तो यूनिट 1 में देखते हैं क्या क्या पढ़नी है। इंडियन इंग्लिश पोइट्री, इंडियन इंग्लिश ड्रामा, इंडियन इंग्लिश नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी, इंडियन इंग्लिश प्रोज, दलित वॉइसेस, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन IWE एंड इंडियन डायस्पोरा। तो ये सारे टॉपिक आपको यूनिट नंबर 1 के अंदर पढ़नी है। फ्रेंड्स अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के सीरियस एस्पिरेंट हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो अगर आप अच्छे से डिटेल से इन्हें पढ़ते हैं तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही UGC नेट GRF आप क्लियर कर सकते हैं। तो अभी आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं तो आप ज़रूर से
इन सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़िए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन यूजीसी नेट में बनते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग यूनिट नंबर 2 में देखते हैं क्या पढ़नी है। तो यूनिट नंबर 2 में मुल्क राज आनंद का लिखा गया अनटचेबल ये वर्क पढ़नी है। देन तबीस खेर का वर्क है द थिंग्स अबाउट थ्यूग, ये पढ़नी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। देन यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़नी है फॉलोइंग टेक्स्ट इज प्रिस्क्राइब। आर पार्थ शास्त्री का लिखा गया है 10-20 सेंचुरी पोइट्स, वो पढ़नी है। देन के एन दारूवाला का एक वर्क लिखा गया है फ्रॉम द इलिप्थिक द घाघरा इन स्पेट, ये आपको पढ़नी है। सॉरी फ्रेंड्स अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो गया होगा तो ओके। देन यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़नी है ग्रीस कर्नाटक का लिखा गया मोस्ट फेमस वर्क तुगलक, जो वेरी फर्स्ट वर्क है इनका, तो ये आपको पढ़नी है। तो चलिए इसका भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो टोटल ये 100 मार्क्स के हैं पेपर, जिसमें से 30 मार्क्स इंटरनल, सेम असाइनमेंट बेस्ड, अटेंडेंस बेस्ड, सेमिनार बेस्ड आपको मार्क्स मिलते हैं। देन इसमें भी 7 शॉर्ट आंसर लिखनी है आपको, 7 का 1 या 2 सेंटेंस में। देन यूनिट 1 से आपको 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड यूनिट 2 से आपको 2 का आंसर करनी है 7 मार्क्स का। देन यूनिट 3 से आपको एक लॉन्ग आंसर करनी है जो टोटल 7 मार्क्स के होंगे एंड यूनिट 4 से 1 क्वेश्चन का आंसर करनी है जो 7 मार्क्स के होंगे। देन फ्रेंड्स यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 से 2 एक्सप्लेनेशन का आंसर आपको करनी है जो 7 मार्क्स के होंगे, जो टोटल मिलके 70 मार्क्स आपके हो जाते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स सेमेस्टर 3 में टोटल 4 पेपर थे, लास्ट 12 पेपर तक। अब चलिए हम लोग पेपर नंबर 13 देखते हैं जो सेमेस्टर 4 के अंदर आती है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे चार्ट हम लोग पहले देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए कि आखिर क्या क्या पढ़नी है, इसके अंदर क्या क्या है। तो सेमेस्टर 4 के अंदर आपको इलेक्टिव पेपर पढ़नी है, जैसे कि आप ग्रेजुएशन में इलेक्टिव पेपर DCA पेपर पढ़े थे, उसी प्रकार से इसमें भी इलेक्टिव पेपर आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले फर्स्ट इलेक्टिव पेपर में आपको फिक्सन का पार्ट पढ़ना है जिसमें 4 पेपर होंगे। तो पेपर 13 से आपका जोड़ा जाएगा 16 तक, ठीक है। इसके अंदर आपका कोर्स टाइटल है और इसके अंदर आपको पढ़नी पड़ेगी क्या क्या है वो मैं आपको नीचे बताने वाली हूँ। देन सेकेंड इलेक्टिव में आपको ड्रामा का पोर्शन पढ़नी है जिसमें टोटल 4 पेपर हैं। तो पेपर 4 है इसमें और इसमें भी कोर्स टाइटल दिया हुआ है, तो आपको 1 बाय 1 मैं आपको बताते चलूँगी कि क्या क्या पढ़नी है। देन थर्ड इलेक्टिव पेपर में आपको पोइट्री पढ़नी है जिसमें इसमें भी 4 पेपर दिया हुआ है और कोर्स टाइटल भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन फ्रेंड्स इलेक्टिव पेपर 4 में आपको लिंग्विस्टिक का पार्ट पढ़ना है, इसमें भी 4 पेपर है जो कोर्स टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आता होगा। अब चलिए हम लोग सेमेस्टर 4 को अच्छे से डीप में पढ़ते हैं सिलेबस को कि क्या क्या पढ़नी है। सो फ्रेंड्स सेमेस्टर 4, ठीक है, क्या पढ़नी है? इलेक्टिव पेपर। तो सबसे पहला जो इलेक्टिव पेपर है फर्स्ट इलेक्टिव पेपर, उसमें फिक्सन का पार्ट पढ़ना है, पेपर नंबर 13। इसमें कोर्स टाइटल आपका दिया हुआ है एलिमेंट्स, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोज फिक्सन। तो इसके अंदर आपको कितनी यूनिट पढ़नी है? तो टोटल आपको एक ही यूनिट पढ़नी है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहले आपको पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ फिक्सन, जिसमें से कैरेक्टर, प्लॉट, सेटिंग, थीम, स्टाइल, नरेटिव टेक्निक, फिलोसफी। एक फिक्सन के अंदर इतने सारे पॉइंट होते हैं, तो क्या क्या होते हैं वो आपको पढ़नी है। देन ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश नॉवेल अप टू द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में नॉवेल का जो ग्रोथ हुआ था उसके बारे में पढ़नी है। देन फिक्सन इन द 18th सेंचुरी, फिक्सन इन द रोमांटिक एज, रोमांटिक एज में फिक्सन का क्या रोल था वो पढ़नी है। देन ट्रेंड्स इन
विक्टोरियन नॉवेल। तो ये सारे आपको यूनिट नंबर 1 के अंदर पढ़नी है। चलिए इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो ये जो इलेक्टिव पेपर है ये भी 100 मार्क्स के होते हैं। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, इसमें अलग है। केवल इंटरनल का सेम है जो 30 मार्क्स के होंगे, बेस्ड ऑन योर असाइनमेंट, क्लास परफॉर्मेंस एंड अटेंडेंस। ओके। एंड जो 70 मार्क्स है उसमें आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 5 का आंसर देना है, और ईच क्वेश्चन 14 मार्क्स के होंगे। तो टोटल 70 मार्क्स हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो इलेक्टिव पेपर है उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसी ड्रामा पोर्शन के अंदर जो 4 पेपर था उसमें से सेकंड पेपर नंबर 13 हम लोग देख लिया। अब 14 देखते हैं। तो इसका जो कोर्स टाइटल है वो है रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश नॉवेल्स, इसका कोर्स टाइटल है। देन इसमें पढ़नी है हम लोग को ट्रिस्टम सेंडी, जो स्टेरेने के द्वारा लिखा गया नॉवेल है। ठीक है। देन थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया लास्ट इनका जो वर्क है, नॉवेल है, वो है जूड द ऑब्सक्योर। देन जोसेफ कॉर्नेट के द्वारा लिखा गया है हार्ट ऑफ डार्कनेस। वर्जीनिया वुल्फ का द वेव्स, आयरिस मुनरोज का द बेल। ये सारे नॉवेल आपको इस पेपर में पढ़नी है। देन इसका चलिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं पेपर नंबर 14 का। तो 13 मार्क्स आपको मिलेंगे इंटरनल। देन 17 मार्क्स वही पैटर्न है, 10 में से 5 का आंसर देनी है, 14 मार्क्स का ईच क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं पेपर नंबर 15 इसी फिक्सन पार्ट का। तो इसमें वर्ल्ड फिक्सन आपको पढ़नी है, जिसमें से डिफरेंट जो नॉवेलिस्ट है उनका वर्क पढ़ना है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुणदिति रॉय, इनका पढ़ना है। देन द ग्रेप्स ऑफ वर्थ, जॉन स्टीनबेक का पढ़नी है। द स्नो ऑर्फन पामुक का वर्क है, उनको पढ़ना है। क्राइम एंड पनिशमेंट डेवस्की का पढ़नी है। देन गैब्रियल गार्सिया मार्केज का लिखा गया एक नॉवेल है मैजिकल रियलिज्म पे बेस्ड 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। तो ये पांचों टॉपिक आपको पेपर नंबर 15 के अंदर इलेक्टिव पेपर के अंदर पढ़नी है। चलिए इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो इसका भी सेम है, 30 आपको इंटरनल, 70 आपको एक्सटर्नल। 5 का आंसर देना है। टोटल 14 मार्क्स के होने वाले हैं पाँचों का नंबर। चलिए अब लास्ट पेपर इलेक्टिव फिक्सन का देखते हैं, पेपर नंबर 16। तो इसमें आपको डिजर्टेशन पेपर दिया जाएगा जो टोटल 100 मार्क्स के होंगे। इसमें आपको एक टॉपिक चूज करना पड़ेगा एंड आपको उस पर डिजर्टेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपके हो गए पेपर नंबर 16 जो टोटल 100 मार्क्स के होंगे। ये थोड़ी टाइम टेकन होती है, लेकिन शुरू से आप बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। अब हमारा सेकेंड इलेक्टिव है ड्रामा का पोर्शन, जो पेपर नंबर 13 है। इसमें भी सेकेंड इलेक्टिव है एंड 13 पेपर है। तो इसमें जो कोर्स टाइटल है वो है एलिमेंट्स, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ ड्रामा, जिसमें आपको ड्रामा के बारे में पढ़ना है कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ, ग्रोथ हुआ, इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे दिया हुआ है नेचर एंड एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, जिसमें प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग, डायलॉग, स्टेज। आप ग्रेजुएशन में पढ़ चुके होंगे ये सारे, तो आपको ये सारे पढ़ने हैं। देन ग्रीक ड्रामा, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश ड्रामा, प्री शेक्सपियरियन ड्रामा, एलिमेंट्स एंड फ्यूचर ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, एलिमेंट्स एंड फ्यूचर्स ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी, जैकोबियन ड्रामा, रेस्टोरेशन ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा इन 18th century, इंग्लिश ड्रामा इन 19th century, इंग्लिश ड्रामा इन 20th century, रेडियो एंड टेलीविज़न प्ले, ड्रामा एंड सिनेमा। तो पेपर नंबर 13 ड्रामा का जो इलेक्टिव पेपर है, इसके अंदर ये सारे टॉपिक आपको पढ़नी है। टोटल 100 मार्क्स के होने वाले हैं, और इसमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम फर्स्ट इलेक्टिव पे जैसा है। जैसे 13 मार्क्स आपको इंटरनल के लिए मिलेंगे एंड 17 मार्क्स आपको
8 क्वेश्चन में से 5 का करना होगा, उसका मिलेंगे। ठीक है। अब चलिए पेपर नंबर 16 सेकेंड इलेक्टिव ड्रामा पोर्शन का। तो इसमें जो कोर्स टाइटल है वो है रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश ड्रामा, जो टोटल 100 मार्क्स के हैं। इसमें आपको पढ़नी है बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया वॉलपोल, स्कूल फॉर स्कैंडल आरबी शेरिडन के द्वारा लिखा गया है, देन जीबी शो के द्वारा लिखा गया है सेंट जॉन, जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है स्ट्राइफ, जेएम सिंस के द्वारा लिखा गया है द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ये सारे यूनिट आपको ड्रामा इलेक्टिव के अंदर पेपर नंबर 14 में पढ़नी है। इसका भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम है जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। केवल इसमें जो एक्सटर्नल एग्जाम होंगे उसमें से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, टोटल 10 क्वेश्चन में से। ठीक है। अब चलिए पेपर नंबर 15 वर्ल्ड ड्रामा, सेकेंड इलेक्टिव का पेपर नंबर 15। तो वर्ल्ड ड्रामा में आपको पढ़नी है आर्थर मिरल का ऑल माई सन्स, इब्सन का ए डॉल्स हाउस, सुदरखा का अ लिटिल क्लाई कार्ट, द लिटिल क्लाई कार्ट, एंटॉप चेकअप का द चेरी ऑर्चार्ड, टीएस एलियट का द कॉकटेल पार्टी। तो ये सारे यूनिट आपको पढ़नी है, ये सारे टॉपिक आपको पढ़नी है वर्ल्ड लिटरेचर वर्ल्ड ड्रामा के अंदर पेपर नंबर 15 में। देन इसका भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। अब चलिए नेक्स्ट पेपर जो है पेपर नंबर 16, इसमें भी आपको डिजर्टेशन पेपर बनानी है, टोटल 100 मार्क्स का। ड्रामा पोर्शन के अंदर आपको एक टॉपिक चूज करनी है, उस पर आपको अपना रिसर्च करनी है एज लाइक रिसर्च टाइप का, और आपको डिजर्टेशन बनानी होगी। तो आपको शुरू से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए डिजर्टेशन पेपर बनाने का। अब चलिए हमारा थर्ड इलेक्टिव पेपर जो है पोइट्री का सेशन, उसे पढ़ते हैं। तो पेपर नंबर 13 इसमें भी है। इसमें जो कोर्स टाइटल है वो है एलिमेंट्स डेवलपमेंट एंड ट्रेंड्स इन इंग्लिश पोइट्री, जो टोटल 100 मार्क्स के हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़नी है आपको? क्रिटिकल हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश पोइट्री विथ एम्फेसाइज ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड मूवमेंट्स एंड फॉर्म्स, जिसमें ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, मिडिल इंग्लिश पोइट्री, पोइट्री इन द एज ऑफ चौसर, 15th सेंचुरी पोइट्री, 16th सेंचुरी पोइट्री, कैवेलियर्स पोइट्स, मेटाफिजिकल पोइट्री, पुरिटन पोइट्री, न्यू क्लासिकल पोइट्री, पोइट्री इन द एज ऑफ ट्रांजिशन, रोमांटिक पोइट्री, विक्टोरियन पोइट्री, मॉडर्न पोइट्री। तो ये सारे टॉपिक आपको इस इलेक्टिव पेपर के अंदर पढ़नी है। एंड इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 30 मार्क्स का इंटरनल होगा एंड 70 मार्क्स का एक्सटर्नल होगा, जिसमें से आपको 8 में से 5 का आंसर लॉन्ग में देनी है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देन पेपर नंबर 14 पोइट्री सेक्शन का क्या पढ़नी है? तो इसमें कोर्स टाइटल लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश पोइट्री, जिसमें से आपका एडमंड स्पेंसर का द फेरी क्वीन बुक नंबर 1 कैंटो 1 से लेकर 2 तक पढ़नी है। देन जॉन मिल्टन का सेमस एग्निस्ट, जॉन ड्राइडन का मैक फ्लेक्नो, पीबी शेली का एडोनिस, टीएस एलियट का एस वेडनेसडे। तो ये सारे टॉपिक आपको पेपर नंबर 14 पोइट्री के जो इलेक्टिव सेक्शन है उसके अंदर आपको पढ़नी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो इसमें भी सेम है फ्रेंड्स, 30 मार्क्स का आपका इंटरनल एंड 70 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल। इसमें से एक्सटर्नल एग्जाम में से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 5 का आंसर देनी है। अब हमारा जो नेक्स्ट पेपर है वो है पेपर नंबर 15, जिसमें वर्ल्ड पोइट्री आपको पढ़नी है, टोटल 100 मार्क्स का, जिसमें से श्री अरबिंदो का लिखा गया जो वर्क है पोइट्री है वो है गोल्डन लाइट, लाइफ, ब्राइड ऑफ द फायर, ओ कोयल, मदर ऑफ ड्रीम्स। तो ये सारे पोएम पढ़नी है।
जॉन किट्स का द ईव ऑफ सेंट एग्निस, दांते का डिवाइन कॉमेडी पैराडाइज कैंटो 1 एंड 2 पढ़नी है। वाल्ट विटमैन का ओ कैप्टन माई कैप्टन, ए चाइल्ड सेड व्हाट इज द ग्रास, ए वुमेन वेट्स फॉर मी। देन जूडिथ राइट का द ओल्ड प्रिजन, रिक्वेस्ट टू ए ईयर, फाइव सेंसेस, मेक पीसेस, द मैथड ड्रिंकर। तो ये सारे टॉपिक आपको वर्ल्ड पोइट्री के अंदर पेपर नंबर 15 इलेक्टिव पार्ट में आपको पढ़नी है। इसका भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम है जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। देन फ्रेंड्स, आपका लास्ट जो पेपर है इस पोइट्री सेक्शन का वो है 16, जिसमें आपको डिजर्टेशन पेपर बनानी है। पोइट्री सेक्शन में से जैसे कि जॉन किट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शेली, किसी से भी एक टॉपिक आप उठा लें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और उस पर आपको डिजर्टेशन बनानी होगी। ठीक है, तो आप शुरू से ये काम स्टार्ट कर सकते हो। नाउ अब हम लोग 4th इलेक्टिव पेपर जो है वर्ल्ड लिटरेचर इन इंग्लिश उसको पढ़ेंगे। तो इसमें जो कोर्स टाइटल है वो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, जिसमें से आपको पढ़नी है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया गीतांजलि, फर्स्ट 10 पोएम आपको पढ़नी है। देन राजा राव के द्वारा लिखा गया है कांथापुरा, सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है हॉर्न एंड द सी ऑफ स्टोरीज, असिफ कुरमोव के द्वारा लिखा गया है इनकलाब, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, चैप्टर नंबर 3 एंड 6 को पढ़नी है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है, 30 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्ज़ाम, देन एक्सटर्नल एग्ज़ाम 70 मार्क्स का। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं पेपर नंबर 14 वर्ल्ड लिटरेचर का। तो इसमें कैनेडियन एंड अमेरिकन लिटरेचर पढ़नी है जो टोटल 100 मार्क्स के होंगे। तो सबसे पहले आपको पढ़नी है एलिस मुनरो का लाइफ्स ऑफ गर्ल एंड वीमेन, मार्गरेट एडवुड का ए सेड चाइल्ड, द मोमेंट, हेलेन ऑफ ट्रॉय, यू फिट इनटू मी, दिस इज ए फोटोग्राफ ऑफ मी, जोसेफ हेलर का केज 22 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वर्क है इनका। देन इमली डिकिंसन का आई हियर डे फ्लाई बज, आई ड्रिंक लिक्वर नेवर ब्रेड, आई डेट फॉर ब्यूटी, दिस वाज अ पोइट, विलियम टेलिंसन का ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर। तो ये सारे यूनिट टॉपिक आपको पेपर नंबर 14 वर्ल्ड लिटरेचर इलेक्टिव पार्ट के अंदर पढ़नी है। इसका भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम है जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। देन चलिए नेक्स्ट पेपर है हमारा 15, इसमें आपको ऑस्ट्रेलियन एंड अफ्रीकन कैरिबियन लिटरेचर पढ़नी है जो टोटल 100 मार्क्स के हैं, जिसमें से आपको पढ़नी है वीएस नायपॉल का ए बेंड इन द रिवर, ऑल्सो इंका का डांस ऑफ द फॉरेस्ट, ए लेस मुरो का ए न्यू इंग्लैंड फार्म, अगस्त 1914, द वाइल्डरनेस ब्लड, पैट्रिक वाइट का ए फ्रिंग ऑफ लीव्स, रे लॉयलर का द डॉयल ट्रिलॉजी। ठीक है, तो ये सारे जो दिए हुए हैं आपको पढ़नी पड़ेगी पेपर नंबर 15 के अंदर वर्ल्ड इलेक्टिव के अंदर। इसका भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। देन फ्रेंड्स, हमारा लास्ट जो पेपर है वर्ल्ड लिटरेचर इलेक्टिव पार्ट का वो है पेपर नंबर 16। इसमें भी आपका डिजर्टेशन पेपर बनाना है। तो वर्ल्ड लिटरेचर से आपको एक टॉपिक उठा लेनी है और उस पर आपको रिसर्च के जैसा रिसर्च करनी है। छोटा सा डिजर्टेशन छोटी होती है और रिसर्च बहुत बड़ी होती है, तो डिजर्टेशन आपको पेपर लिखनी पड़ेगी। तो आप शुरू से ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। देन हमारा जो 5th इलेक्टिव पेपर है वो है लिंग्विस्टिक का पार्ट, जिसमें से जो पेपर नंबर 13 है उसमें आपको फोनेटिक्स एंड स्पोकन इंग्लिश पढ़नी है, जिसमें से डिफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फोनेटिक्स, मैकेनिज्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन, classification of sound, description of English consonant and vowels, syllable, structure and types of syllable, word stress and rhythm in connected speech, intonation, features of connected speech,
फोनेटिक्स ट्रांजिशंस। ये सारे पॉइंट आपको पढ़नी है लिंग्विस्टिक के अंदर। इसका भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। इंटरनल 30 मार्क्स के एंड एक्सटर्नल 8 क्वेश्चन में से 4 का आंसर देनी है। टोटल 14 मार्क्स के होंगे ईच क्वेश्चन। एंड एक पैसेज दिया जाएगा जिसमें से आपको 7 सेंटेंस फोनेटिक्स का लिखनी है, जो टोटल 14 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से आपका यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब चलिए नेक्स्ट पेपर देखते हैं लिंग्विस्टिक का, पेपर नंबर 14 जो 100 मार्क्स के हैं। इसमें आपको लिंग्विस्टिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश एंड स्टाइलिस्टिक्स पढ़नी है, जिसमें से आपको डिफिनेशन एंड स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज इट फीचर्स एंड फंक्शन, लैंग्वेज वेरिएशन, इंट्रोडक्शन टू वेरियस स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेशनल, जनरेटिव, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, stylistics, various approaches of stylistic analysis, stylistic markers and convention, practical stylistics interpretation। ये सारे आपको टॉपिक पढ़नी है इस पेपर के अंदर। और इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 30 मार्क्स के इंटरनल होंगे एंड एक्सटर्नल एग्जाम होगा वो टोटल 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का आंसर आपको लॉन्ग में देनी है। देन फ्रेंड्स पेपर नंबर 15 लिंग्विस्टिक पार्ट में आपको सोशियो लिंग्विस्टिक पढ़नी है। ये भी 100 मार्क्स के हैं। इसमें आपको पढ़नी है टॉपिक इंट्रोडक्शन टू सोशियो लिंग्विस्टिक, डायलेक्ट एंड लैंग्वेज, वेरिएशन एंड स्टाइल, लैंग्वेज एटीट्यूड्स, लैंग्वेज एंड सोसाइटी, लैंग्वेज एंड नेशन, जेंडर एंड सोशियो लिंग्विस्टिक, इंडियन सोशियो लिंग्विस्टिक, मल्टीलिंगुअलिज्म, पिजिन एंड क्रियोल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको इस पेपर के अंदर पढ़नी है, पेपर नंबर 15 के अंदर। इसका भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। देन लास्ट हमारा जो पेपर है इस लिंग्विस्टिक पोर्शन इलेक्टिव पेपर का, वो है पेपर नंबर 16, जिसमें आपको डिजर्टेशन बनानी है। तो कोई भी टॉपिक आप लिंग्विस्टिक से उठा लें और उस पर डिजर्टेशन बनाना शुरू कर दें शुरू से ही, क्योंकि इसमें टाइम टेकन होता है ये डिजर्टेशन पेपर। तो स्टार्ट कर दीजिए। सो फ्रेंड्स ये था सेमेस्टर 4 का सिलेबस, जो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप बहुत ही अच्छे से ये सारे सिलेबस 1 to 4 कवर कर लेते हैं तो आपका यूजीसी नेट जीआरएफ जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। इतना मैं आपको विश्वास के साथ बोलती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं खुद एक्सपीरियंस हूँ। मैंने यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिया है और निकाला है, और मैंने देखा है कि किस टाइप से किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसे बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैंने इन कोर्स को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है इसी यूट्यूब चैनल पे, और मैंने सेमेस्टर 1 का जो पेपर 1 है लिटरेरी थ्योरी का पोर्शन, उसमें यूनिट नंबर 4 और 5 को मैंने कवर करवा रखा है, और प्लेलिस्ट भी इसी चैनल पर बना रखा है फ्रेंड्स। तो आप चाहे तो वहाँ पे जाके देख सकते हो इस वीडियो को। एंड फ्रेंड्स यह वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।